आदेश जय श्री महाकाल। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो अनचाही समस्याएं हैं। अनचाही का अर्थ ये नहीं है कि सब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में समस्याएं आए। अनचाही का अर्थ ये है कि समस्याएं तो आ ही रही हैं, लेकिन और भी समस्याएं आपके जीवन में आ गई। तो आज हम ऐसा उपाय आपको देने वाले हैं जो ऐसी समस्याओं से आपको बचाएगा, जो समस्याएं आपके जीवन में समस्याएं लेके आ रही हैं, लेकिन ये समस्याएं पारालौकिक समस्याएं हैं। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की दुकान है या घर है, कई बार उस घर में या उस दुकान में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी दुकान में या घर में कोई भी ऐसा एनर्जी क्रिएट करके जाता है, जो एनर्जी कह सकते हैं आप ब्लैक मैजिक आपकी भाषा में, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ब्लैक मैजिक समझते हैं। ब्लैक मैजिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत नेगेटिव एनर्जी आपके उस जगह पे डाल दी जाती है। वो नेगेटिव एनर्जी फीडिंग के तौर पे चलती रहती है, या अगर उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर फीडिंग है कि इस व्यक्ति को हमेशा बीमार रखो, तो उस जगह पे आने वाले जितने भी लोग हैं वो बीमार रहेंगे। या उस अगर दुकान में आप हैं तो आपकी दुकान में अगर ये डाल दिया कि ये व्यक्ति बीमार रहे तो आप बीमार रहेंगे। अगर ये डाल दिया कि इस व्यक्ति की दुकान को रोक दिया जाए, कोई कस्टमर ना आए, तो कस्टमर नहीं आएगा। अगर यही चीज़ आपके घर पे किसी ने कर दी तो भी यही चीज़ होगी। आपके घर में पैसा आना रुक जाएगा, आपके घर में लोग बीमार रहने लगेंगे। ऐसी समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं में स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है, यानी आत्माओं का प्रयोग किया जाता है और आत्माओं को बंधित कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा ऐसा करो। हम साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं, हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि एनर्जी प्रभावित करती है उस दायरे को। मान लीजिए कि एनर्जी, अगर हम बात करते हैं तार्किक दृष्टिकोण की, तो एनर्जी दिखाई नहीं देती है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई देती। रेडिएशन दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप रेडिएशन के दायरे में जाते हैं तो आपको नुकसान होने लगता है। रेडिएशन आपको प्रभावित करता है, आपके शरीर को प्रभावित करता है। ऐसे ही ये पारलौकिक दुनिया है, जो ये अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, एनर्जी होती हैं, ये भी रेडिएशन के तरीके से आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं और आपकी ज़िंदगी में वो समस्याएँ क्रिएट होने लगती हैं। कुछ भी विजुअलाइज नहीं हो रहा होता है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना, उसको हम झुटला नहीं सकते हैं। अगर पानी को हम दिखाएं आपको तो पानी बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो उस पानी के अंदर हमें छोटे छोटे जीव दिख सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये एक तर्क है उन सभी लोगों के लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तौर पर ही बात करते हैं। हमारा कार्य है कि इंसान को सही चीज़ बताई जाए, ना कि अंधविश्वासी बनाया जाए। तो ऐसा ही हमारे पास एक केस आया था और उसमें बिल्कुल इसी तरीके से था। तो अगर ऐसा कुछ होता है, आपको लगता है कि आपकी दुकान में किसी ने निगेटिव एनर्जी डाल दी, तो उनके दुकान के अंदर है जी, किसी के हमने केस लिया था तो उनके शॉप के अंदर किसी ने निगेटिव एनर्जी को क्रिएट किया था और 2 आत्माएं उनकी दुकान के अंदर थीं और ये था कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम थी। तो इसी तरीके से अगर कोई समस्या आपको लग रही है या आप को पता है कि ऐसी समस्या है, अगर नहीं भी पता है तब भी आप ये करने से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो उपाय सुन लीजिए, हम सिर्फ आपको इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं। हम आप सभी को वीडियो में जानकारी देते हैं, वीडियो लंबा करते हैं। लंबा इसलिए करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ सके। इस वीडियो के उपाय को हम छोटा भी बना सकते थे, 2 मिनट का 1 मिनट का वीडियो भी बना सकते थे, लेकिन प्रश्न आपके अंदर रह जाते आपके अंदर ये तर्क रह जाते कि आखिर कैसे। तो ये कैसे का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर कोई आपको पूछे या आपको कोई अंधविश्वासी कहे तो आपके पास जवाब होना चाहिए, तर्क होना चाहिए आपके पास उस बात का। तो करना क्या है, अगर आपको लगता है आपकी दुकान के अंदर है नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने का उपाय मैं आपको बता देता हूं कि आप एक काम करिएगा, एक कटोरी ले लीजिएगा, कटोरी के अंदर थोड़ी सी शराब डाल लीजिएगा। उपाय हमारे ऐसे ही होंगे। हमारी पद्धति आसुरी है, हमारा मार्ग आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग है। हमारी पद्धति में विभस्त तंत्रम है, तो हम आपको ऐसे ही उपाय बताएंगे, लेकिन ये अपने अंदर आप
मत लेके आइएगा कि इनसे कोई आपको नुकसान हो सकता है। हम जितने भी आपको उपाय देंगे ये सारे उपाय ऐसे देंगे कि आपको कोई भी समस्या ना हो इन उपाय को करने में। आप ये अपने अंदर से डर निकाल दो। विश्वनाथ आपको ये उपाय बता रहा है, तो विश्वनाथ बता रहा है तो आप अपने अंदर सारे भय निकाल दो कि आपको कोई समस्या हो सकती है। आप ये भी मत सोचो कि हम शक्ति से ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम बता रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। आप एक कटोरे में शराब लें, शराब लेने के बाद उस शराब को लेके उसमें ऐसे हाथ डालें और हाथ डाल के प्रार्थना करें, हे माँ आदि शक्ति भगवती, जो भी नेगेटिव एनर्जी इस घर के अंदर, अगर दुकान में कर रहे हैं तो बोलना हमारी दुकान में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको मुक्ति प्रदान करें और उस नेगेटिव एनर्जी को हटाएं हमेशा के लिए, हमारी दुकान में सुख समृद्धि आए। ऐसी प्रार्थना करके शराब में ऐसी उंगली डाल के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐसे उंगली डाल के ऐसे छिड़कना है। पूरी दुकान में ऐसे शराब छिड़कनी है मंत्र पढ़ते हुए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पूरे जगह पे कहीं पे भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए। ये करने के बाद जब आप ये प्रक्रिया कर लें तो इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको क्या काम करना है, फिर आपको एक नींबू लेना है और एक नींबू को लेने के बाद आपको ऐसे ही मंत्र जाप करना है माँ से प्रार्थना करके कि हे माँ, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर दुकान में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको मुक्त करें, मुक्ति प्रदान करें और मेरी दुकान में सुख समृद्धि आए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद नींबू लेके यही मंत्र जाप करते हुए पूरी दुकान में ऐसे फिराना है आपको। उस नींबू को फिराने के बाद जो दुकान का मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री करते हैं वहाँ पे आपको जाना है। 4 अगरबत्ती जला के धूप दिखानी है, प्रार्थना करनी है माँ आदि शक्ति से। दुकान के मेन गेट पे ही वो आपको अगरबत्तियाँ लगा देनी है। नींबू को लेना है, नींबू को लेने के बाद बोलना है कि हे माँ आदि शक्ति नींबू वाली स्वीकार करें और जो नेगेटिव एनर्जी है इनको मुक्ति प्रदान करें। ये नेगेटिव एनर्जी जो भी मेरी दुकान में बाधा डाल रही थी, जो भी समस्या भी बोल देना कि ऐसा मुझे लग रहा है या जो भी है। नींबू को खड़ा काटना, डंठल की तरफ से खड़ा काटना है आपको, यानी नींबू बलि देनी है और नींबू को खड़ा काट के नींबू को ऐसे निचोड़ना है, दोनों पल्लों को, एक एक पल्ले को लेके ऐसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नींबू वाली स्वीकार करें माँ, ऐसे प्रार्थना करनी है। ये प्रक्रिया करनी है आपको। इसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन से 4 से 8 दिन में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। फ़र्क तो एक दिन से ही नज़र आने लगता है, लेकिन एकदम से तुरंत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता है। ज़्यादा रिजल्ट के लिए 2, 4, 6, 8 दिन आपको देने पड़ेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी कोई नेगेटिव एनर्जी है तो भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन नोट करें ये नेगेटिव एनर्जी सिर्फ उस चीज़ पे काम करेगी, जैसे कोई आत्मा है या किसी आत्मा को बंधित करके आपके यहाँ भेजा गया है तो ऐसे ही उपाय पे कार्य करेगी। इससे बड़ी लेवल की एनर्जी पे कार्य नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि माँ के मंत्र कार्य नहीं करते हैं, बिल्कुल कार्य करते हैं, लेकिन उनकी पद्धतियाँ अलग होती हैं। पद्धति का अर्थ ये है प्रक्रियाएं अलग होती हैं, तरीके अलग होते हैं। जब उन तरीके से करेंगे तो वो चीज़ें होंगी। तो ये उपाय है आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने का। ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, बस याद रखिएगा मंगलवार को मत कीजिएगा, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डर लगता है कि बाकी के दुकानदार आपको घूरेंगे तो आप सुबह सुबह जाके अपनी दुकान में ये प्रक्रिया कर सकते हैं। बिल्कुल सुबह पहुँच जाएँ, 5 बजे जाके ये क्रिया कर लें। इसके बाद वो नींबू वगैरह अगरबत्ती वगैरह जब पूरी जल जाए उनको ले जाके अपना जल प्रवाहित कर दें या किसी सुनसान स्थान पर रखाएं। बस हो गई प्रक्रिया, सारी की सारी हो गई आपकी दुकान की या घर की क्लीनिंग। तो इस तरीके से आप करके अपनी ज़िंदगी में लाभ ले सकते हैं और जो भी समस्याएं हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं। लेकिन हमने एक बात बोली है कि आपको भय नहीं रखना है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर भय आ रहा है तो फिर इस उपाय को बिल्कुल मत करना, क्योंकि भय इंसान को मार देता है। ये बात हमेशा याद रखना, भय इंसान को मार देता है। जिस इंसान के अंदर डर है वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता है, और डर के साथ अगर किसी चीज़ को आप करोगे तो हमेशा उल्टा ही होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग भय के साथ किसी चीज़ को करते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऊट पटांग हो जाता है। हालांकि ऊट पटांग नहीं होता है अगर आपकी आस्था है बताने वाले पे और उस शक्ति पे जिस शक्ति का आप वो प्रयोग कर रहे हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।